नमस्कार, स्वागत है आपका एजुकेशन रेक्टर में। अक्सर ये स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर इंटरनेट और इंटरनेट से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं, वो थोड़े से कन्फ्यूज़िंग हैं। उनमें हमेशा हमें कन्फ्यूज़न बनी रहती है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम आज का ये वीडियो बना रहे हैं। आशा है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके जितने भी डाउट्स हैं, वो क्लियर हो जाएँगे। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंटरनेट के बारे में, क्लाइंट सर्वर व्यवस्था क्या होती है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के बारे में, डब्ल्यू के बारे में, वेब पेज वेबसाइट के विषय में, वेब ब्राउज़र के बारे में, सर्च इंजन के बारे में, यूआरएल के बारे में, एफटीपी के बारे में, टेलनेट और ईमेल के बारे में। ये सारे टॉपिक्स हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इंटरनेट के बारे में कि इंटरनेट होता क्या है। इंटरनेट की जो डेफिनेशन है वो ये है कि इंटरनेट एक बहुत बड़ा नेटवर्क है जो कि पूरी दुनिया में फैला हुआ है। इसे नेटवर्कों का नेटवर्क कहते हैं। समझते हैं अब कि है क्या। हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। हम यहाँ पर बैठकर दुनिया के किसी भी कोने में बैठे व्यक्ति से इंटरनेट से जुड़कर बात कर सकते हैं, उससे संपर्क स्थापित कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि इंटरनेट पर दुनिया के सारे कंप्यूटर जुड़े हुए हैं, क्योंकि इंटरनेट पूरी दुनिया में फैला है। इंटरनेट को नेटवर्कों का नेटवर्क कहते हैं। नेटवर्क क्या होता है? जब हम कंप्यूटर्स को किसी माध्यम से आपस में जोड़ देते हैं तो इसे नेटवर्क कहते हैं। और इंटरनेट क्या है? इंटरनेट नेटवर्कों का नेटवर्क है, यानी इंटरनेट में नेटवर्क्स को आपस में जोड़ा गया है। तो इस तरीके से एक बहुत बड़े नेटवर्क का निर्माण हो गया है। इसी विशाल नेटवर्क को हम इंटरनेट कहते हैं। इंटरनेट पूरी दुनिया में फैला हुआ है, ये अब हम जान चुके हैं। अगला टॉपिक है हमारा क्लाइंट सर्वर व्यवस्था। इंटरनेट पर जितनी भी मशीन्स हैं वो दो टाइप की हो सकती हैं, या तो वो क्लाइंट होंगी या वो सर्वर होंगी। इंटरनेट पर इतनी सारी वेबसाइट्स हैं, ये सारी वेबसाइट्स कहाँ पर सेव हैं? ये सारी वेबसाइट्स सर्वर्स पर सेव हैं। सर्वर्स ऐसे कंप्यूटर हैं जो दूसरे कंप्यूटर्स को उन वेबसाइट से जुड़ा हुआ डेटा प्रदान कराते हैं, जानकारियाँ भेजते हैं। तो ये सारी मशीनें सर्वर हैं। और क्लाइंट क्या हैं? ऐसी मशीनें जो इंटरनेट को एक्सेस करती हैं और इंटरनेट को एक्सेस करने के बाद उन्हें जानकारियों को प्राप्त करती हैं। ऐसी सारी मशीनें क्लाइंट कहलाती हैं। अगला टॉपिक है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर नाम से ही समझ में आ रहा है, ऐसी कंपनियां जो हमें इंटरनेट की सर्विस देती हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कहलाती हैं। कौन कौन सी कंपनियां हैं? जैसे आइडिया, एयरटेल, जियो, बीएसएनएल, बहुत सारी कंपनियां हैं। ये सारी कंपनियां ही इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हैं। अगला टॉपिक है डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू। डब्ल्यू 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 का पूरा नाम वर्ल्ड वाइड वेब है। इसे शॉर्ट में हम वेब कहते हैं। कोई अगर वेबसाइट है, हो सकता है उस वेबसाइट का जो डेटा है वो अलग अलग सर्वर्स पर स्टोर हो, लेकिन जब हम वेबसाइट एक्सेस करते हैं तो पूरी वेबसाइट का डेटा हमारे कंप्यूटर तक पहुंच जाता है। कैसे पहुंचता है? अलग अलग सर्वर्स में जो उपस्थित डेटा है उसको www यानी वर्ल्ड वाइड वेब एक रूप देकर क्लाइंट तक, यानी क्लाइंट जो कंप्यूटर्स हैं उन कंप्यूटर्स तक ये पहुंचा देता है। तो www का यही काम है कि विभिन्न सर्वर्स पर उपस्थित डेटा को एक रूप प्रदान करके निर्धारित मशीन तक डेटा को पहुंचाना। ये www का काम है। वेब पेज और वेबसाइट। हम जब वेबसाइट खोलते हैं तो वेबसाइट क्या है? एक पेज से मिलकर नहीं बनी होती। वेबसाइट में कई सारे पेजेस होते हैं। ये पेजेस एक दूसरे से लिंक होते हैं। वेबसाइट हम खोलेंगे तो उसमें कई सारे लिंक हमें दिए होते हैं। हम जिस लिंक पर क्लिक करते हैं दूसरा पेज खुल जाता है, फिर दूसरे लिंक पर क्लिक करेंगे तीसरा पेज खुल जाएगा। तो हम देखते हैं कि वेबसाइट कई सारे पेजेस से मिलकर बनी हुई है। वेबसाइट का ये जो प्रत्येक पेज है इसी को हम वेब पेज कहते हैं। और वेबसाइट क्या है? वेब पेजों का समूह ही वेबसाइट है। अगला है वेब ब्राउज़र। वेब ब्राउज़र एक विशेष प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसका प्रयोग करके हम इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं। हमें अगर अपने कंप्यूटर से इंटरनेट को एक्सेस करना है या मोबाइल फ़ोन से इंटरनेट को एक्सेस करना है तो हम अपने फ़ोन में या कंप्यूटर में ब्राउज़र इंस्टॉल करेंगे या वेब ब्राउज़र इंस्टॉल करेंगे। वेब ब्राउज़र इंस्टॉल करने के बाद हम वेब ब्राउज़र की सहायता से इंटरनेट को एक्सेस कर पाएंगे। तो वेब ब्राउज़र है क्या? एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसका प्रयोग करके हम इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं। सर्च इंजन। इंटरनेट पर अगर हमें कोई जानकारी ढूंढनी हो तो हम क्या करेंगे? कुछ नहीं, हम गूगल खोलेंगे, गूगल पे वो डेटा टाइप कर देंगे, जो हमें जिस डेटा के बारे में जानकारी चाहिए वो हम टाइप करेंगे। टाइप करने के बाद हम देखेंगे कि
बहुत सारा रिजल्ट हमारे सामने आ गया उस टर्म से जुड़ा हुआ जो हम सर्च कर रहे हैं, जो टॉपिक हम सर्च कर रहे हैं उस टॉपिक से जुड़ा हुआ सारा डेटा हमारे सामने आ गया। तो जानकारी को खोजने के लिए हमने किसका प्रयोग किया? गूगल का प्रयोग किया। गूगल क्या है? एक प्रकार का सर्च इंजन है। सर्च इंजन एक ऐसा टूल होता है जिसका प्रयोग करके हम इंटरनेट पर सूचना और जानकारियां ढूंढते हैं यानी खोजते हैं। अगला टॉपिक है यूआरएल। यूआरएल का पूरा नाम होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूआरएल क्या है? हमें कोई वेबसाइट खोलनी है, मान लीजिए गूगल खोलना है, तो हम क्या करेंगे? हम वेब ब्राउज़र पर टाइप करेंगे http://www.google.com। ये हम टाइप करेंगे, जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे वो वेबसाइट हमारे सामने खुल जाएगी। तो जो हमने ये टाइप किया http://www.google.com, ये उस वेबसाइट का यूआरएल है। यूआरएल का क्या काम है? इंटरनेट पर तो बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, हर वेबसाइट को एक विशेष आइडेंटिटी दी जाती है, तभी तो हम उस विशेष वेबसाइट को ढूंढ पाते हैं। यूआरएल का काम है वेबसाइट को एक विशेष आइडेंटिटी देना, एक विशेष पहचान देना। अगला टॉपिक है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसे शॉर्ट में एफटीपी कहते हैं। ये एक प्रोटोकॉल है। प्रोटोकॉल का मतलब ये एक नियमों का समूह है या नियम है ये। इसका काम क्या होता है? इंटरनेट पर हम देखते हैं फाइल्स को हम डाउनलोड कर सकते हैं, फाइल्स को अपलोड कर सकते हैं, सर्वर पर अपलोड कर सकते हैं और दूसरी मशीनों के बीच फाइल्स को हम शेयर भी कर सकते हैं। तो ये कैसे कर रहे हैं? ये हम एफटीपी के द्वारा कर रहे हैं। एफटीपी क्या है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल क्या है? एक प्रकार का प्रोटोकॉल है जिसका प्रयोग करके हम इंटरनेट पर फाइल्स को शेयर कर सकते हैं, यानी डाउनलोड कर सकते हैं फाइल्स को और अपलोड कर सकते हैं। ये एफटीपी के कारण ही हम कर पाते हैं। अगला टॉपिक है टेलनेट। अब एक सिचुएशन देखते हैं, हम यहाँ बैठे हुए हैं, कोई कंप्यूटर न्यूयॉर्क में रखा हुआ है, उस कंप्यूटर को, हमारे ही कंप्यूटर है, न्यूयॉर्क में रखा हुआ है, उस कंप्यूटर को हम एक्सेस करना चाहते हैं। कैसे करें? हैक करके? नहीं, उसे हैक क्यों करेंगे? तो उस कंप्यूटर को हम कैसे एक्सेस करें? उसके लिए हम क्या करेंगे? एक विशेष प्रकार का सॉफ्टवेयर अपने कंप्यूटर में यहाँ पर इंस्टॉल करेंगे और सेम उसी टाइप का सॉफ्टवेयर, वही सॉफ्टवेयर न्यूयॉर्क में स्थित कंप्यूटर पर कर देंगे। अब यूज़र आईडी पासवर्ड क्रिएट करके उसी यूज़र आईडी और पासवर्ड से उस न्यूयॉर्क में स्थित कंप्यूटर पर लॉगिन कर लेंगे और यहाँ पर भी लॉगिन कर लेंगे। जब हम लॉगिन कर लेंगे दोनों कंप्यूटर्स पर, तो ये दोनों कंप्यूटर्स आपस में इंटरकनेक्टेड हो जाएंगे, आपस में कनेक्टेड हो जाएंगे। और जब ये कंप्यूटर कनेक्ट हो जाएंगे तो हम न्यूयॉर्क स्थित कंप्यूटर को एक्सेस कर पाएंगे यहाँ बैठकर। तो ये कैसे किया हमने? ये हम कर पाएंगे टेलनेट के द्वारा। टेलनेट क्या है? ये एक ऐसी सुविधा है जिसका प्रयोग करके हम किसी दूरस्थ स्थित कंप्यूटर को रिमोटली एक्सेस कर सकते हैं। रिमोटली एक्सेस करने का मतलब है कहीं बहुत दूर बैठकर एक्सेस कर सकते हैं। ये एक्सेस हम टेलनेट के द्वारा कर सकते हैं। लास्ट टॉपिक है ईमेल। ईमेल बहुत आसान है। ईमेल क्या है? इसका पूरा नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल एक ऐसी सुविधा है जिसका प्रयोग करके हम इंटरनेट के माध्यम से, ईमेल एक ऐसी सुविधा है जिसका प्रयोग करके हम इंटरनेट के माध्यम से पत्रों को भेज सकते हैं और पत्रों को प्राप्त कर सकते हैं, यानी लेटर्स जो हैं उन्हें भेज सकते हैं और उन्हें प्राप्त कर सकते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, और हाँ, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आपको इसी तरीके के एजुकेशनल जो वीडियोज़ हैं वो आगे मिलते रहें।